मेरे पास दो ही चीज है, भजन और भोजन। मुंबई का वर्ली इलाका पॉश एरिया गिना जाता है। बांद्रा वर्ली से लिंक बनने के बाद यह इलाका सोने की ईंट जैसा हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। बात 1930 के दशक की है। उस समय वर्ली गरीब इलाका था। समुद्र किनारे मछुआरों की थोड़ी झोपड़ियां और डीडी चाल के तौर पर पहचाने जाने वाले इलाके में ज्यादातर मिल मजदूर रहते थे। ब्रिटिश राज था। इस इलाके में पीने के पानी की तकलीफ थी। तब एक चमत्कारी घटना घटी। लगभग 6 फुट 3 इंच की गौरवर्णी काया वाले और पूरे शरीर पर लगाई हुई धूनी की भस्म से शोभित एक हठ योगी सिद्ध पुरुष वहां आए। जेब के बिना सिर्फ गले से पहनी जा सके ऐसी और घुटने तक पहुंचने वाली काली कफनी पहनी हुई थी। स्थानीय लोग उनसे गिड़गिड़ा कर बोले, बाप जी, पीने के पानी की तकलीफ है, कृपा करो, कृपा करो। संत ने समुद्र की रेत को देखकर एक तरफ उंगली दिखाई, इधर खोदो। लोग सोच में पड़ गए, समुद्र की रेत में मीठा पानी मिलेगा? हालांकि 2-4 समझदार लोग तो तुरंत संत ने जहां उंगली दिखाई थी वहां खोदने लगे। समुद्र की रेत को खोदने में देर कितनी? 5-6 फुट खोदा होगा कि वहां मीठे पानी का फव्वारा उड़ा। लोग तो हर्ष से पागल होकर नाचने लगे। संत तो चलने लगे थे, पर ऐसे संकल्प सिद्ध संत को कोई वहां से जाने देगा क्या? बहुत समझाने और गिड़गिड़ाने के बाद संत को वहां रोक रखने में लोगों को सफलता मिली। संत ने वहां अखंड धूना जलाया, रेत का बिछौना और ईंट का तकिया करते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। लोग खुद ब खुद उनकी सेवा करने लगे। कोई दीन दुखिया आए तो धूनी साहिब की चुटकी भर भभूति देते और कहते, यह दवाई राम है, जाओ अच्छा हो जाएगा। थोड़े दिन बीतने के बाद संत ने कहा, मेरे पास दो ही चीज है, भजन और भोजन। यहाँ आओ, भजन करो और भोजन करो। बाप जी खुद बिल्कुल नन्ही मिनी साइज की रोटी बनाते थे, साथ मटर की सब्जी। जो कोई प्रणाम करने आए उसे वे एक रोटी और सब्जी प्रसाद के रूप में देते थे। इस तरह बिल्कुल छोटे पैमाने पर शुरू हुआ वह भोजन और भजन का भंडारा आज पिछले 70 साल से चलता है। अब हर रविवार 300 से 400 अंध, दिव्यांग और आसपास के गरीब लोग यहाँ भोजन करने आते हैं। अच्छे सुखी घरों के लोग सेवा करने आते हैं। भंडारे में परोसने की सेवा देते हैं, जूठे पत्तल उठाते हैं। राशनिंग के जमाने में भी भंडारा होता रहा। एक बार तो मुंबई के खुद मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई जांच करने आए कि यहाँ राशनिंग के कानून का भंग होता है। जांच में कुछ मिला नहीं। लोग उस बात को हठयोगी संत का चमत्कार मानते हैं। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले में बापजी ट्रेन का एक पूरा डब्बा भरकर अनाज, घी, तेल, शक्कर, गुड़ ले जाते। जहां कुंभ मेला हो वहां रोज साधु संतों को खिलाते। उनकी ख्याति काली कफनी वाले बाबा के तौर पर हो गई थी। पंजाब के धिंगड़ इलाके से चलकर आए थे। वे कहते थे कि मैं जब इस तरफ आया तब बोरी बंदर और ठाणे के बीच ट्रेन भी शुरू नहीं हुई थी। उनके वतन जैसे धिंगड़ में उनके नाम से उदासीन संत पूर्णदास जी एजुकेशन सोसाइटी नाम से स्कूल कॉलेज चलाते हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में विराजने के बाद उन्होंने गरीबों के लिए धर्मार्थ दवाखाना भी शुरू करवाया। शुरू के सिर्फ 4 आने में क्वालिफाइड डॉक्टर निदान करके दवा देते थे। आज 2 रुपए लेते हैं। गुजरातियों के अलावा सिंधी पंजाबी समाज में उनके अनुयायी बहुत हैं। सिंधी में रेत को वारी कहते हैं, इसलिए वे वारीवारा संत के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। 1961 के वैशाख सुद सातम गंगा सप्तमी को 150 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ली। आज उस स्थान पर उनकी समाधि का और उदासीन पंथ के संस्थापक श्री चंद्र बाबा का मंदिर है।